सूर्य का प्रकाश, मिट्टी का स्पर्श और हमारे हाथों की महिमा, तो इतनी सुंदर हमारी वाटिका। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आराध्या वाटिका में। और आज फिर मैं रविवार है और मैं अपनी आराध्या वाटिका में आ गई हूँ। और भाई कल तो शनिवार रात को जो ओले पड़े ना इतने मोटे मोटे ओले। और हम लोग भी व्यूअर्स, मैं यमुनोत्री धाम की यात्रा पे गई थी, तो वापसी मेरी कल ही हुई थी। तो शाम को जब हम आ रहे थे ना देहरादून घंटाघर के पास, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ओले पड़े थे कि बस। तो मौसम इतना सुहावना हो गया। और वाटिका में भी ना, वाटिका का भी मैं आपको एक पूरा वो ओवरव्यू दिखाऊंगी। तो लग रहा है कि हाँ भाई, ओलों की मार जो मेरी वाटिका में पड़ी है। ओले क्या, तूफ़ान भी आजकल बोलते हैं ना कि ये जो मई का महीना होता है, इसमें ना आंधी तूफ़ान बहुत चलता है। खैर, लोगों की शादी ब्याह भी होती हैं तो लोगों के तो टेंट उड़ जाते हैं। और टिशा के पापा जय श्री राम। जय श्री राम। और 2 दिन मैंने इनको अकेले घर में छोड़ा हुआ था। हम लोग यमुनोत्री धाम की यात्रा पे गए थे, मैं और मेरा बेटा। तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। जय यमुना मैया की जय हो। तो अब मैं आपको अपनी वाटिका का अपडेट दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या काम करना है। तो अब मेरे जो ये प्याज है ना, प्याज ना बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी इनमें ना हरियाली है। तो ये जब पूरे सूख जाएंगे ना, अभी मुझे हरियाली देखने की आदत थी ना, तो मुझे ना थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है इनको देख के कि ये सूख रहे हैं, क्योंकि छत में इतनी ग्रीनरी थी ना। और अब ये देखो ना, ये अरबी हो गया है ये। और पिछले संडे के व्लॉग में आपने देखा था कि हम लगा रहे थे मिर्ची, जो कि मेरे घर की मिर्ची थी। तो पिछले दिनों धूपें भी काफ़ी पड़ी हैं, लेकिन ओवरऑल मिर्ची ठीक है। और आज हम इसकी निराई भी करेंगे। टिशा पापा, इसको भी निराना है, इसको गुड़ाई करना शुरू कर दो। और इधर ना ये देखो ना भिंडी, बस ये कि हमारा ऊपर शेड था ना, इस वजह से ये मेरी भिंडी बच गई हैं। और अब ये, लेकिन अब मुझे ना भिंडियों का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना जो ये पौधे हैं ना, इन पौधों में ना पता नहीं कीट का कोई असर है। मेरी जो बैंगन की डालियाँ हैं ना, बैंगन की डालियाँ भी ख़राब हो गई हैं। और ये कितनी अच्छी भिंडी हो रही है, मतलब ग्रो बैग में जो भिंडी है ना, और जो नीचे वाले गार्डन में लगाई है ना, वो भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रखी है। तो ये मिर्ची तो बहुत ही अच्छी है। और आज जब मैं ऊपर आई ना, तो मुझे बड़ा वैसा सा लगा कि मेरे जो 2 बैंगन है ना, 2 बैंगन ख़राब हो गए। तो हमारे श्रीमान जी ने ना उन बैंगनों को ना कट कर दिया। और आप दिख रहे हैं ये पत्ते, ये कट कर दिया। ये अब ये वाला बैंगन है। मैं पिछले दिनों बोल रही थी ना कि मेरे बैंगन ही बैंगन हो रहे हैं, तो मेरी ही नज़र लग गई इनमें। और अब आप ये देखो टिशा पापा, मिर्ची में भी हो रहा है कीड़ा, जो है ना इंसेक्ट ने मेरे पेड़ पौधों पे धावा बोल दिया है। और ये मेरी मिर्ची भी लटक रही है। ये देखो कहाँ है ये। और बहुत सुंदर मिर्ची हो रही है। और इस वाले बैंगन में, ये जो बैंगन है, इस वाले बैंगन में भी फूल आ गए। और ये शायद मुझे लग रहा है, आपको याद है सफ़ेद बैंगन है ना, और ये इसमें ना लड़ियाँ, ये दिख रही है, लड़ियाँ लग रही हैं। रिल मिल के लगेंगे इसमें बैंगन, ये बैंगन। और एक चीज़ है ना, जो आज की जो मेरी आराध्या वाटिका का सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है ना, उसको तो भाई मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये वाले भी 2 बैंगन, ये मेरी जो सेम का गमला था ना, ग्रो बैग था, उसमें लगी थी। तो ये हमने इसमें इस वाले ग्रो बैग में लगाई थी। और अब चिड़ियों की चुचहाट होने लगी है। वैसे मैं कोयल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब गाने लग गई है कोयल। ये इसके हम बीज रखेंगे, तो इसीलिए मैं प्याज अभी निकाल नहीं रही हूँ। और ना जाने बीच में ये सिव चने कहाँ से हो गए हैं दोबारा से। तो मतलब अब तो ये हो गया ना कि बीज डालो तो किसी भी मौसम में कुछ भी हो जाता है। और ये बैंगन की आज इन्होंने प्रूनिंग कर दिया। और व्यूवर्स, ये बैंगन हमारे श्रीमान जी ने काट दिए। हटाओ तो ज़रा ये 2 डंडी ये दिख रहे हैं आपको, एक ये बैंगन ना पूरी प्रूनिंग कर दी, मतलब इसको बेचारे को। और क्यों करा होगा, क्योंकि इसमें ना
ये जो बैंगन था इसमें कीड़ा लग रहा है, और मैं दिखाती हूँ कीड़ा। ये दिख रहा, ये कीड़ा है देखो। तो इस कीड़े ने ना हमारे जो ये बैंगन है ना, ये सारे इन बैंगनों को मत डालो। देखो कीड़े को हमारे श्रीमान जी ने मोक्ष दे दिया। और अब हम ना ये जो तने हैं ना, इन तनों में से ढूंढ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। कितने हरे बैंगन हो रहे थे, और जैसे देख रहे हैं ये वाला बैंगन, इस बैंगन को खाड़ो, इसमें भी डेफिनेटली कीड़ा ही होगा। ये कट कर दिया, अब देखो इसमें ना ये नीचे जो जड़ है ना, ये देखो ना, ये जड़ गला दी इसने। अब पता नहीं इसमें कैसा कीड़ा हो रहा। और मेरे ये 2-3 बैंगन भी लग रहे हैं, तो हमें इसलिए डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जो फलदार जिन बैंगनों में फ्रूटिंग हो रही है, कहीं वो भी ख़राब ना हो जाए। खवा पेड़ था देखो, इसमें भी एक ये छोटा सा बेबी बैंगन लग रहा था। दिखाओ, इसमें भी कीड़ा तो नहीं है बैंगन के अंदर। देखो बैंगन कितना अच्छा है, बैंगन के अंदर कीड़ा नहीं है ना। तो लो पकड़ो, ये देखो कितने अच्छे बैंगन लग रहे हैं। आज हमने यही बैंगन हार्वेस्ट करने हैं। ये और ये कद्दू की बेल है, ये अपना आप ही जमा था कद्दू। अब इनके अभी आजकल धूप बहुत है ना, तो इसलिए अभी मैंने इसको शेडी एरिया में रखा है। ये टमाटर हमने काफ़ी खा लिए हैं। अब टमाटर का भी ये है कि दूसरा पेड़ लगाएंगे, क्योंकि इसने प्रॉपर हमें जो है फ्रूटिंग दे दी है, और अच्छे फ्रूट हुए इसमें, मतलब अच्छे टमाटर हुए। और ये लौकी है, लौकी की बेल है, और उसी के बगल वाले ग्रो बैग में ना कद्दू हो रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब हम इसे रहने ही देते। और ये मेरे फूलों के पौधे हैं, अब इनमें भी फूल आ गए हैं। ये देखो, ये तो इसमें तो आ ही रहा है गजेनिया, ये। और ये शायद कॉस, पता नहीं क्या है, इस तरह का ही फूल है। जब लगेगा तब मैं बताऊंगी। तो ये ऐसे करके ये मेरे 5 ग्रो में भिंडी है, और ये है। और अब मैं जो दिखा रही थी ना आपको, सेंटर अट्रैक्शन, थोड़ा सा मैं जूमिंग में आ जाती हूँ। जूमिंग। तो वही जूमिंग में आके ये देखो, हमारी ककड़ी लग रही है, हमारा खीरा लग रहा है। तो आज हम दिन में खीरे का रायता बनाएंगे। एक उंगली नहीं दिखानी है। तो ये हमारा खीरा है भाई। बारहमासी छेमी की अपडेट भी बहुत अच्छी है। बस खाद की कमी है इसमें, क्योंकि बहुत झम हो गई है, झम हो गई है। और अब इसमें भी अभी मैं सब्ज़ी नहीं लूँगी इसमें से। ऊपर इसमें एक फूल आ गया है ये। और वैसे तो ये जो ग्रो बैग था ना, ये हल्दी का ग्रो बैग था। तो जो ये वाली हल्दी थी ये थोड़ी सड़ गई थी, लेकिन अब इसमें भी एक कोपल हल्दी की एक कोपल आ गई है। और ये वाली बैंगन की डाली अभी बड़ी हो रही, इसको मैं बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे श्रीमान जी प्रूनिंग कर रहे हैं, पहले कटाई छटाई पौधों की। और अब आप इसको हार्वेस्ट कर दीजिए जी जनाब। बैंगन को कैंची से ही कट करो यार, कैंची से ठीक होता है। और दे दो ठाकुर, मेरे हाथों में दे दो ठाकुर, दे दो। और दूसरा भी दे दो। ये देखो व्यूवर्स, एक और लग रहा ना, एक लटकू तो है, छोटा है थोड़ा। अच्छा चलो छोटा है। पास यक्ष प्रश्न है, नहीं उससे काटना कैंची से, कि कहीं अब हम ये है कि कैसे तोड़े इसको, कैसे तोड़े। तो चलो धीरे धीरे तोड़ो। मुझे हाथों में दे दो। ये देखो, ये हमारी ककड़ी इसमें ये लग रही है। और हमारे श्रीमान जी ने ना उंगली दिखा दिया इसमें। अब बताना व्यूवर्स कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी फ्रूट पे जैसे ककड़ी, कद्दू, तोरी में उंगली दिखाओ तो वो सड़ जाता है। आपके यहाँ भी इस परंपरा को फॉलो करते हैं? भाई हमारी मम्मी ने तो हमें यही सिखाया था कि जो ये बेल वाले जो पौधे होते हैं उनमें कभी भी उंगली नहीं करनी होती है। श्रीमान जी ना मिर्ची की डालियों में ना मिट्टी चढ़ाने लग गए, क्योंकि ये और अगले हफ्ते ना ये इतनी अच्छी हो जाएंगी ना कि आप देखना। तो व्यूवर्स, ये मेरा आराध्या वाटिका का जो था, मैंने जो जितनी सब्ज़ी हार्वेस्ट की थी वो ये वाली है। और ये वाला जो व्लॉग है मैं तो आज संडे शाम को ही अपलोड कर दूंगी। लेकिन जिस तरह से आप मेरी आराध्या वाटिका के व्लॉग्स को इतना प्यार और इतनी सराहना देते हैं, उसी तरह से आप मैंने कोशिश की है यमुनोत्री
एक्सप्लोर का भी मैंने व्लॉग बनाया, तो आप उतना प्यार मेरे यमुनोत्री ब्लॉग को भी देना। जय श्री राम। कैसे पापा? जय श्री राम। जय श्री राम। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।